अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन को और ग्रुप सिलेक्शन को। तो हमने इससे पहले जो टूल और उसके ऐसे समझ लें कि हमने एडोब इलस्ट्रेटर की जो बेसिक्स हैं उनको देखा था, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल, फाइल का साइज उसको कम्प्लीटली देखा था और मैंने उसको तमाम तर डिटेल्स भी कि उसको हम कैसे यूज करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था। आज से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसके लिए हम आज करेंगे, हमारे पास जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन। तो ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों ये मेरे सामने एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है और ये मैंने फाइल के ऊपर कुछ शेप्स क्रिएट की हुई हैं। तो इन शेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इन शेप्स के बारे में बताने से थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना टूल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप देखें ये ग्रुप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, इसके ऊपर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके इसके अंदर ही ये टूल डायरेक्ट सिलेक्शन का होता है, जिसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है कंट्रोल सिंपल ए, और इसमें आप एक प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन को। वो सिंपल था सिलेक्शन, मुकम्मल हम इसकी सिलेक्शन कर सकते थे। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। अब सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन बेसिकली ये मिक्स हो जाते हैं, तो इनमें मैं आपको फर्क बता देता हूँ। जो हमारी होती है सिलेक्शन हम फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक पॉइंट भी इसका अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरी शेप जो होती है वो सेलेक्ट होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ से देखें डायरेक्ट सिलेक्शन को, तो आप यहाँ से एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे ना, ये आप देखें तो सिंपल वो एक पॉइंट ही सेलेक्ट होगा। ये देखें इस तरह से आपको पता चल गया होगा। ये देखें अगर ये तमाम सेलेक्ट करेंगे तो ये दो मैंने सेलेक्ट किए, अब ये दो आ गए हैं। आप यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट, कोई भी स्पेसिफिक एंकर पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इतना माइंड में रखें। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये मेरे पास एक लाइन है। अब लाइन आपने पढ़ा होगा कि लाइन बेसिकली क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंकर पॉइंट होते हैं। अब ये सिंपल मैंने लाइन टूल से ड्रा की है। तो आप देखें इसके, अगर आपको यहाँ मैं दिखा सकूं तो ये देखें इसके दो पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अगर इनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ, तो ये देखें आप इसका ये छोटा सा जो ब्लू डॉट है, ये इस बात को हमें बता रहा है कि ये लाइन पहले सेलेक्ट की हुई है और इसके दो एंकर पॉइंट्स हैं। अब इस में हम इसके तब्दील कर सकते हैं। इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको छोटा कर सकते हैं। इसको हम जहाँ भी मूव करवाना चाहें करवा के इसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉपर आपको समझ आएगी वो आएगी इसमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्क्वायर को, आप ये रखें कि हम सिलेक्शन टूल से इसको रिसाइज कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट सिलेक्शन से इमेज को या उसकी शेप को रिसाइज बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ यहाँ से इनके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे। ये हमारे पास जो ये वाले डॉट्स हैं, इनको हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। ये हमें ऊपर छोटा सा लिखा हुआ भी आ रहा है, ये एंकर पॉइंट्स है। जैसे ये लाइन है, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये छोटा सा पाथ लिखा आ रहा है, क्योंकि ये पाथ है। ये लाइन जो होती है सिंपल एक वो पाथ होता है, और इसके अंदर जो अगर मैं कलर कर दूँ वो फील में आ जाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब हम शेप वाला टूल करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं इनको, ये देखें, बढ़ाना चाहता हूँ, जितना भी मैं बढ़ा सकता हूँ, या मैं इनको कम करना चाहता हूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ। सिंपल आप इतना ये माइंड में रखें। अगर आप इस पूरी शेप को सेलेक्ट करेंगे और किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़ के आप अंदर की तरफ अगर ले जाएंगे तो आप ये देखें राउंडेड स्क्वायर या आप राउंडेड शेप भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल को भी हम इसी तरह करेंगे। ये इसके एंकर पॉइंट्स हैं। तो आप इनको अगर इस तरह से आप एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो शेप भी देना चाहें। लाइक मैं इसको जैसे एग होता है ना, उसकी शेप देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसको वो शेप भी दे सकते हैं जैसे एग होता है। तो सिंपल ये आप माइंड में रखें। आप इससे कोई भी किसी तरह की भी शेप बना सकते हैं।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के शेप्स बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए हमारे पास एग की शेप बन चुकी है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो होती है, इसको आप अगर तब्दील करना चाहें तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आप सिंपल आपने जो काम करना होता है, आपको काम की मुनासबत से ही इन टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल इस टूल की मदद से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस इमेज को किसी भी तरह से मूव करवा सकता हूँ। लाइक इस तरह से अगर आप देख लें डिज़ाइन वगैरह, या जैसे एल्बो होती है इस तरह के डिज़ाइन, ये हम ज्योमेट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन के लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को पकड़ के उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने काम की मुनासबत से, और उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।